क्या हम अपने दिमाग की उम्र को कम कर सकते हैं? सालों से हमें ये पता है कि हमारी जीवन शैली लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद कर सकती है। अब वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या नई तकनीक इन बातों का रिकॉर्ड रखकर कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे दिमाग के साथ क्या होता है, हमारे दिमाग की उम्र बढ़ने की क्रिया को घटाने में मदद कर सकती है या नहीं। अब वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे दिमाग के साथ क्या होता है। क्या आधुनिक तकनीक हमारे दिमाग की बढ़ती उम्र को कम करने में मदद कर सकती है या नहीं। नीदरलैंड्स में जन्मी 76 साल की महिला मगाइके और उनके पति टॉम अमेरिका में लॉस एंजलिस से 1 घंटे की दूरी पर लोमा लिंडा में रहते हैं। एक सुबह उन्होंने नाश्ते पर मेरा स्वागत किया। नाश्ते में चिया सीड्स, ओटमील और बेरी दी गई। कोई भी चीनी वाला प्रोसेस्ड फूड और कॉफी नहीं परोसा गया। नाश्ता भी लोमा लिंडा की तरह शुद्ध था। क्या कहते हैं डॉक्टर? लोमा लिंडा को दुनिया के तथाकथित ब्लू जोन्स जगहों में से एक के रूप में जाना जाता है, जहां लोगों की उम्र औसत जीवन काल से अधिक होती है। इस मामले में शहर का सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट समुदाय है जो लंबे समय तक जिंदा रहता है। ये लोग आमतौर पर शराब और कैफीन का सेवन नहीं करते हैं, शाकाहारी और वीगन चीजें खाते हैं और अपने शरीर का ध्यान रखना एक धार्मिक कर्तव्य मानते हैं। इसे वो अपना हेल्थ मैसेज कहते हैं और इससे उन्हें पूरे शहर में पहचान मिली। ये शहर लंबे समय से इस बात के लिए शोध का विषय बना हुआ है कि यहाँ के लोग लंबा जीवन कैसे जीते हैं। लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर गैरी फ्रेजर ने बताया कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट समुदाय के लोग न केवल लंबी उम्र की उम्मीद कर सकते हैं, बल्कि स्वास्थ्य अवधि में भी वृद्धि की उम्मीद करते हैं। महिलाएं 4 से 5 साल और पुरुष 7 साल तक अतिरिक्त स्वस्थ जीवन जीते हैं। टॉम और मगाई के जीवन के आखिरी समय में शहर में रहने आए थे, लेकिन अब दोनों इस समुदाय में मजबूती से शामिल हो गए हैं। लोमा लिंडा कोई बड़ा रहस्य नहीं है। यहाँ के लोग सिर्फ स्वस्थ जीवन जी रहे हैं और वे उस समुदाय को महत्व दे रहे हैं जो उन्हें स्वस्थ रहने का धर्म प्रदान करता है। स्वस्थ जीवन, संगीत समारोह और व्यायाम को लेकर अक्सर लोगों को जानकारी दी जाती है। जूडी यहाँ एक इमारत में 112 लोगों के साथ रहती हैं। जूडी ने बीबीसी को बताया कि इमारत में हमेशा दिल और दिमाग को खोल देने वाली बातें होती रहती हैं। जूडी ने कहा, इस बात का मुझे एहसास कभी नहीं हुआ कि सामाजिक होना आपके दिमाग के लिए कितना ज़रूरी है। बिना इसके आपका दिमाग सिकुड़ जाता है। विज्ञान ने बहुत पहले ही सामाजिक मेलजोल के फायदों को पहचाना है, लेकिन अब ये पहचानना भी संभव है कि किसका दिमाग उम्मीद से अधिक तेजी से बूढ़ा हो रहा है, ताकि इसे ट्रैक किया जा सके और भविष्य में इसका इलाज हो सके। टेक्नोलॉजी की बदलती दुनिया में एआई और डेटा की मदद से मेडिकल के क्षेत्र में भी मदद मिलेगी। दिमाग पर शोध कर रहे वैज्ञानिक क्या कहते हैं? कैलिफोर्निया में बीबीसी ने दिमाग के स्वास्थ्य पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों से मुलाकात की। ये लोग इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिमाग की उम्र बढ़ने की क्रिया को हम बदल सकते हैं या नहीं। दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जेरोंटोलॉजी और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर आंद्रे इरेमिया ने ऐसे कंप्यूटर मॉडल दिखाए जो हमारे दिमाग की उम्र का आकलन करते हैं और उनकी गिरावट की भविष्यवाणी करते हैं। उन्होंने इसे एमआरआई स्कैन, 15,000 दिमागों के डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से तैयार किया था, ताकि स्वस्थ रूप से बूढ़े हो रहे दिमाग और डिमेंशिया जैसी बीमारी की प्रक्रिया से ग्रसित दिमागों को समझा जा सके। उन्होंने कहा कि ये उन पैटर्न को देखने का अच्छा तरीका है जिनके बारे में हम एक इंसान के रूप में नहीं जानते हैं, लेकिन एआई उन्हें पकड़ने में सक्षम है। कैलिफोर्निया पहुंचने से पहले मैंने अपना एक एमआरआई स्कैन करवाया था। उसका विश्लेषण करने के बाद प्रोफेसर इरेमिया ने मुझे बताया कि मेरे दिमाग की उम्र मेरी उम्र से 8 महीने ज्यादा है। हालांकि प्रोफेसर इरेमिया ने सुझाव दिया कि नतीजे 2 साल तक ऊपर नीचे हो सकते हैं।